कभी सोचा है, अगर किसी के पास दुनिया की हर खुशी हो, हर ऐशो आराम हो, तो क्या वो सब कुछ छोड़ देगा? क्यों? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरेंगे जिसने बिल्कुल यही किया। ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा कर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर दुनिया के लिए बने बुद्ध। तो सवाल फिर से वही आता है, आखिर क्यों? सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख का, पीड़ा का कोई नामो निशान तक नहीं, उसे छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? सिद्धार्थ की जो पूरी यात्रा है ना, वो असल में इसी क्यों का जवाब खोजने की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक बहुत ही आलीशान महल का, जहां एक राजकुमार का जन्म होने वाला है। तो ये कोई आम राजकुमार नहीं थे, ये थे राजा शुद्धोधन और रानी माया के बेटे सिद्धार्थ, शाक्य कुल के वारिस। और कहते हैं कि उनके जन्म के समय ना बड़े ही चमत्कार हुए, आसमान से फूल बरसे, सूरज और ज्यादा चमकने लगा। लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। एक ऋषि ने कहा कि ये बालक या तो एक महान शक्तिशाली राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत जो सब कुछ त्याग देगा। अब सोचिए राजा शुद्धोधन की हालत। उनका बेटा या तो दुनिया पर राज करेगा या दुनिया को ही छोड़ देगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी, है ना? राजा शुद्धोधन ने तो ठान लिया कि वो इस भविष्यवाणी के दूसरे हिस्से को सच होने ही नहीं देंगे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सचमुच एक सोने का पिंजरा बना दिया, एक ऐसा महल, एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दुख, बीमारी, बुढ़ापे का जरा सा भी नामो निशान ना हो। उन्हें हर तरह के सुख, हर तरह की विलासिता से घेर दिया गया। मकसद कि वो कभी दुनिया का असली सच जान ही ना पाए। लेकिन सच को भला कोई कब तक छिपा सकता है? वो महल की दीवारें राजकुमार को हमेशा के लिए रोक नहीं सकी। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से सच कहूं तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। हुआ यूं कि वो अपने महल से बाहर निकले और एक ही यात्रा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े, कांपते हुए इंसान को देखा। उन्हें तो पता ही नहीं था कि शरीर ऐसा भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। और आखिर में उन्होंने एक मृत शरीर, एक लाश देखी। वो सच जिसे उनके पिता ने इतनी मेहनत से छुपाया था, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, अब उनकी आंखों के ठीक सामने था। उनका मन पूरी तरह से हिल गया। लेकिन तभी उनकी नजर एक शांत चेहरे वाले तपस्वी पर पड़ी और उनके मन में पहली बार एक सवाल और एक उम्मीद दोनों एक साथ जागे। क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो इन चार नजारों ने सिद्धार्थ के अंदर की दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। और इस उथल-पुथल के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो वाकई इतिहास को बदलने वाला था। अब सिद्धार्थ एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़े थे। सोचिए, एक तरफ था उनका फर्ज, एक बेटे का, एक पति का और एक होने वाले राजा का, और दूसरी तरफ थी वो बेचैनी, वो तड़प, उस भयानक सच से आजादी पाने की जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। उन्हें चुनना था अपने कर्तव्य और अपने सच के बीच। जब उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तो सिद्धार्थ ने उनसे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया के किसी राजा के पास नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं रुक जाऊंगा, बस आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं पड़ूंगा और कभी मरूंगा नहीं। यह सुनकर राजा एकदम चुप हो गए। वो जानते थे कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी इस सच को नहीं बदल सकती। लेकिन इस फैसले की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी थी। पीछे छूट रहे थे उनकी पत्नी यशोधरा और उनका नन्हा सा बेटा राहुल। यशोधरा के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कहा, उनका दिल पत्थर का होगा, लोहे का बना होगा, जो अपने इतने छोटे से बेटे को भी छोड़कर चले गए। ये त्याग वाकई बहुत बहुत बड़ा था। और यहीं से उनकी यात्रा का अगला और शायद सबसे कठिन पड़ाव शुरू होता है, सत्य की एक लंबी, बहुत लंबी खोज। पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकते रहे। वो उस समय के सबसे बड़े बड़े गुरुओं के पास गए, उनसे सीखा, पर उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, कठोर तप का, उपवास रखे, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, इतना कि वो लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए थे। और तभी उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई कि शरीर को दुख देने से मन को ज्ञान नहीं मिल सकता। असली रास्ता न तो ऐशो आराम का है और न ही खुद को कष्ट देने का। असली रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग। अब वो अपनी खोज के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर थे।
एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और यहाँ उनकी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई हुई। पर यह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही मन के अंदर के राक्षसों से थी। कहते हैं कि मार नाम के एक दानव ने उन पर हमला किया। ये मार कौन था? ये मार असल में डर, इच्छा और शक का प्रतीक था, जो उन्हें उनके रास्ते से भटकाना चाहता था। लेकिन सिद्धार्थ का इरादा एकदम पक्का था। उन्होंने एक प्रण लिया, जब तक मुझे वो परम सत्य, वो ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जैसे ही सुबह का पहला तारा आसमान में चमका, उनके अंदर का सारा अंधेरा, सारा अज्ञान मिट गया। सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बोध जिसे वो इतने सालों से खोज रहे थे। और उसी पल वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन गए बुद्ध, यानी वो जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो अब ज्ञान मिल चुका था, लेकिन बुद्ध ने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया में वापस लौटेंगे और इस सत्य को सबके साथ बांटेंगे। उन्होंने जो ज्ञान पाया उसे धर्म कहा गया। अब ये कोई किताब या कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सत्य। इसमें बस कुछ सीधी बातें हैं, दुख क्या है, ये क्यों होता है, और सबसे जरूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इस रास्ते का जो आखिरी मकसद है वो है निर्वाण, मतलब दुख और हर तरह की पीड़ा से पूरी तरह से आजादी। इसके बाद अगले 45 सालों तक बुद्ध ने पूरे भारत में पैदल यात्रा की और अपना ज्ञान हर उस इंसान से बांटा जो सुनने को तैयार था, चाहे वो कोई राजा हो या कोई आम इंसान। उनका संदेश किसी एक के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। और देखिए ये कहानी कितने खूबसूरत मोड़ पर आकर पूरी होती है। वो आखिरकार अपने घर लौटे, कपिलवस्तु, और वहां उनके पिता राजा शुद्धोदन, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल, जिसे वो एक छोटे से बच्चे के रूप में छोड़कर गए थे, वो सब उनके अनुयायी बन गए। सोचिए, जिस परिवार को उन्होंने सच की खोज के लिए छोड़ा था, आखिर में उसी परिवार को उन्होंने मुक्ति का रास्ता दिखाया। चलिए अब हम बुद्ध के जीवन के आखिरी अध्याय की तरफ चलते हैं। 80 साल की उम्र में अपना काम पूरा करने के बाद, धर्म के चक्र को गति देने के बाद, बुद्ध ने शांति से अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी परम मुक्ति की अवस्था। लेकिन बुद्ध का असर उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने सारी जिंदगी त्याग और मोह न करने का उपदेश दिया, उनके जाने के बाद उनकी अस्थियों पर हक जताने के लिए 8 राज्यों में लड़ाई छिड़ने वाली थी। खैर, बाद में शांति से समझौता हुआ, उनके अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया और उन पर बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। और ये स्तूप आज भी दुनिया भर में लोगों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र हैं। बुद्ध की ये कहानी, जो कभी बड़े बड़े महाकाव्यों में लिखी जाती थी, आज हम सबके लिए उपलब्ध है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि असली शांति, असली खुशी किसी महल या दौलत में नहीं मिलती, वो हमारे अपने मन के अंदर ही छुपी है। तो आखिर में सवाल फिर से वहीं आकर रुकता है, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसे पाने के लिए क्या कुछ छोड़ा जा सकता है?